क्या आपने कभी सोचा है इंसान ने सबसे पहली बार अपनी कहानी कहाँ लिखी होगी? न किताबें थीं, न कागज, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपनी दुनिया को दर्ज किया गुफाओं की दीवारों पर। आज हम बात करेंगे भीमबेटका की गुफाओं की, जो हमें ले जाती हैं 30,000 साल पीछे, जब सभ्यता अपनी पहली सांस ले रही थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। लेकिन यह सिर्फ पुरानी गुफाएं नहीं हैं, ये एक टाइम मशीन की तरह है। इनकी दीवारों पर बने चित्र बताते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किससे डरते थे और किनसे लड़ते थे। इन गुफाओं में आपको शिकारी दिखाई देंगे, हाथों में भाले लिए हुए। हरिण, बाघ, जंगली बैल जैसे जानवरों के चित्र मिलते हैं। और सबसे खास बात, यह चित्र सिर्फ सजावट नहीं है, यह उनकी डायरी थे। आज हम अपनी लाइफ मोबाइल पर कैप्चर करते हैं, तब इंसान पत्थरों पर अपनी यादें उकेरता था। सोचिए, 30,000 साल पहले के इंसान को रंग कहां से मिले? वैज्ञानिकों ने पाया कि ये चित्र प्राकृतिक रंगों से बनाए गए थे। लाल मिट्टी, कोयला, पौधों से बने रंग। और हैरानी की बात यह है कि इतने सालों बाद भी ये चित्र साफ दिखाई देते हैं। यानी उस समय हमारे पूर्वजों के पास रंगों को टिकाऊ बनाने की तकनीक थी। आज हम कैमरे से फोटो खींचते हैं, लेकिन 30,000 साल पहले लोग चित्रों से अपनी कहानी अमर कर रहे थे। भीमबेटका नाम भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। स्थानीय मान्यता है कि पांडवों के समय भीम यहाँ रहते थे, इसलिए इसे भीम की बैठकी यानी भीमबेटका कहा जाने लगा। अब यह सच है या लोककथा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन नाम आज भी वही है। गुफाओं के चित्रों में सिर्फ शिकार ही नहीं, नृत्य और त्योहारों के दृश्य भी हैं। लोग एक साथ नाचते गाते नजर आते हैं, यानी इंसान के पास तब भी कला और मनोरंजन की समझ थी। ये चित्र बताते हैं कि इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं जी रहा था, बल्कि जीने का आनंद लेना भी जानता था। पुरातत्वविद कहते हैं कि भीमबेटका गुफाओं में कम से कम 7 अलग-अलग कालखंडों के चित्र हैं, यानी अलग-अलग पीढ़ियों ने इन दीवारों पर अपनी कहानी लिखी। हर पीढ़ी ने अपनी छाप छोड़ी और अगली पीढ़ी ने उसके ऊपर अपनी कहानी जोड़ दी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम आज सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं और आने वाली पीढ़ियां हमारी यादें देखती हैं। अब सोचिए, अगर ये गुफाएं न होती तो हमें कैसे पता चलता कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे? कितना बड़ा योगदान है इन गुफाओं का हमारी सभ्यता को समझने में, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास की किताबें हैं। लेकिन एक और सवाल भी है, इतने पुराने चित्र इतनी आसानी से कैसे बच गए? वैज्ञानिक मानते हैं कि इन गुफाओं की बनावट ऐसी है कि बारिश और धूप सीधे अंदर नहीं पहुंच पाते। इससे चित्र खराब नहीं हुए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को रंग बनाने की कोई गुप्त विधि आती थी, जो आज हमारे पास नहीं है। आज भी जब आप भीमबेटका जाते हैं तो वहां की दीवारें बोलती हुई लगती हैं, जैसे आप प्राचीन इंसानों के साथ खड़े हों, जैसे आप देख रहे हों कि वह शिकार कर रहा है, नाच रहा है, जी रहा है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भीमबेटकी गुफाएं सिर्फ प्राचीन कला है, या फिर यह सबूत है कि इंसान हमेशा से रचनात्मक रहा है, हमेशा से अपनी कहानी अमर करना चाहता था? कमेंट में लिखिए इतिहास या कला। और अगर आप चाहते हैं कि भारत की और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सफर अभी लंबा है और इतिहास अनगिनत।